अब समय अपने हाथ में है, अतः संसार की भूमिका को समझने के लिए हम प्रस्तावना आरंभ करते हैं। जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो किनारे हैं। यदि जीवन एक कला है तो मरण भी एक कला है। उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले ये दोनों जीवन के साधन हैं। बस चाहिए बुद्धि की सावधानी। जिंदगी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस तो बहुत चलते हैं, परंतु मरण की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कला प्रभु महावीर ने अपने अंतिम वाणी उत्तराध्याय सूत्र के 5वें अध्ययन में बतलाई है। आराधना पताका, चतुष्शरण, आतुर प्रत्याख्यान के इत्यादि प्रकीर्णक ग्रंथ में संसार का विस्तार से वर्णन है। आत्मा और शरीर को जोड़े रखने वाला आयुष्य कर्म होता है। जब आयुष्य कर्म क्षीण होने लगता है तब मृत्यु की घड़ियां नजदीक आने लगती है, और जब जीवन से संयोग छूट जाता है तब मृत्यु होती है। जिंदगी के दीपक का तेल समाप्त हो जाना मृत्यु है। बाती का बुझ जाना मृत्यु है। सांसों का खजाना समाप्त हो जाना मृत्यु है। प्राणों का संयोग टूट जाना मृत्यु है। घर परिवार, धन संपत्ति, बंगला गाड़ी, मकान दुकान, ज्ञाति गोती, माता पिता, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, बहन भाई, प्रियजन, जो कि अति निजस्थ अपने कहलाने वाले सबसे संबंध, रिश्ता नाता टूट जाने का नाम ही मृत्यु है। सबसे संबंध, रिश्ता नाता टूट जाने का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु यह शब्द बड़ा ही अभद्र, अपशकुन तथा अत्यंत भयग्रस्त, डरावना, छलना भरा शब्द है। उसका स्मरण भी कभी भी अच्छा नहीं लगता। हम तुरंत अपने मन को कहते हैं कि आज ये ऐसे अशुभ विचार क्यों करने लगा। छोड़ो इन बातों को। कभी ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। यहाँ तक तो क्या, ऐसी बातों का विचार भी मत करो। हमें सदा और सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही होता है। बाल अबाल, जवान बूढ़े, रोगी योगी, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी को भी मृत्यु अच्छी नहीं लगती। जगत का किसी भी गति का जीव मरना कभी नहीं चाहता। जीवेशना उसकी छूटती ही नहीं। यहाँ तक कि गंदी नाली में कुलपला तक विष्टा का, गोबर का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। घिनौने जगह भी जीने के लिए है वह ललायित रहता है। रोगी मरण शैया पर पड़ा है, वेदना से कराह रहा है, फिर भी चाहता है कि कोई यूरोप अमेरिका का बड़े से बड़ा डॉक्टर आकर उसे स्वस्थता दिला दे ताकि उसे मृत्यु से बचा सके। 100 साल के बूढ़े क्यों न हो जाए, जिनका एक पैर जमी पर तो एक पैर कब्र में, फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा और साल जी लूँ। मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, मेरे अभी कई काम बाकी है, मैं अभी नहीं मरूँ। आशा आकांक्षा तृष्णा लालसा भरा यह जीवन मनुष्य मरने की कैसे इच्छा करेगा। वह भूल जाता है संतों के प्रबुद्ध वचन। मैं जरा धर्मी हूँ, मैं रोग धर्मी हूँ, मैं वियोग धर्मी हूँ, मैं मरण धर्मी हूँ। वह सारे धर्मों को भूल जाता है। लाख कोशिश करने पर भी यह मृत्यु टलने वाली नहीं, यही बात तो वह भूल जाता है। इसीलिए आस भरी निगाहों से वह डॉक्टर के पास देखता है, परिजनों के पास देखता है, परंतु समय बड़ी बलवान चीज है। माँ नहीं किसी की, बाप नहीं किसी का, पति नहीं, पत्नी नहीं, कोई भी किसी का नहीं। समय पूर्ण हुआ नहीं कि चला चली निश्चित है। सबको छोड़ के जाना ही है, यह निश्चित है, यह अटल है। जिंदगी वास्तविक हो या न हो, परंतु मौत तो वास्तविक है, हकीकत है। जिंदगी का नकली होना मुमकिन है, परंतु मौत तो असलियत लिए ही आएगी और साथ लेकर ही जाएगी। जिंदगी के साथ आंख मिचौने खेलने वाली यह मृत्यु ही है, मृत्यु ही है। सबको जाना यह बात तो निश्चित ही है। जीवन की रेलगाड़ी में हम सब बैठे हैं। जिसका स्टेशन आ गया वह उतर जाता है, देह का पिंजरा छोड़कर चला जाता है अगले मुकाम पे। कब, कहाँ, कैसे, कौन से समय, यह कुछ भी मालूम नहीं है, परंतु जाना जरूर है, यह पक्का मालूम है। अभी नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे बरसों जीना है, मैं एकदम फिट हूँ। अभी क्यों ऐसी डरावनी, उद्वेग भरी, दुख भरी, मन को उदास मायूस करने वाली बातें सोचकर अच्छी खासी जिंदगी में मृत्यु नाम का विष घोलूं। ऐसे विचार करके हम मृत्यु नामक विषय को पीछे छोड़ना चाहते हैं, परंतु भोले आत्मराज मरण का विस्मरण करके मरण टलने वाला थोड़े ही है। मरण को स्मरण में रखेंगे तो जन्म भी जन्म महोत्सव होगा और मृत्यु भी मरण महोत्सव होगी। जन्म और मृत्यु का संबंध तो शरीर से है। इस शरीर के संयोग से आत्मा जन्म मरण के चक्की में पीसी जा रही है। हम मन से, शरीर से, इंद्रियों से, देह और गेह से असंग बन जाएंगे, तभी आत्मा अमरत्व पाएगी।
आत्मा का ना तो जन्म है ना मृत्यु। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी अखंड तत्व है। हाँ, तो मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाए? जिन शासन में बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था है मृत्यु को महोत्सव बनाने की। शुद्ध भावों के साथ लिया हुआ संथारा मृत्यु महोत्सव बनाती है। संथारा अंतिम शैया, संस्तारक या बिछौना यानी संथारा। मृत्यु की बेला समीप आई है। अब मेरी इस मृत्यु से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इससे डरकर भी कुछ फायदा नहीं है। क्यों न मैं मृत्यु के समीप उपस्थित हो जाऊं। यह सोचकर मृत्यु को स्वीकारना, मृत्यु को आत्मा परमात्मा की शरण देना संथारा है। सारे संयोगों को बिना आकुलता व्याकुलता से छोड़ना, संपूर्णतः निस्संग होना संथारा है। विषमता से समता में स्थितप्रज्ञ होना संथारा है। भय से अभय होना, रिश्तों नातों से निर्मोह होना, दुख शोक चिंता से मुक्त होना संथारा है। मरण से अमर होने की साधना संथारा है। देह से विदेह होना और विदेह से महाविदेह हो जाने की साधना संथारा है। आत्मा से परमात्मा होने का सतपथ संथारा है। नर से नारायण होने का राजमार्ग संथारा है। जीव से शिव होने का मुक्तिपंथ संथारा है। ज्ञानपूर्वक, प्रामाणिकतापूर्वक, जिम्मेदारीपूर्वक तथा वीरतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक मृत्यु का स्वागत करना संथारा है। वासना को तिलांजलि देना और उपासना को आदरांजलि में परिणत करने की भावना एक शुद्ध संथारे में है। अनादि अनंत कर्मों को काटने की ताकत एक शुद्ध संथारे में है। ज्ञान की चैतन्य शक्ति से मन की मालिन्यता, कालुष्यता दूर हो जाती है। आत्मा की अमरता का, शाश्वतता का बोध मनुष्य को मृत्यु से निर्भय बना देती है। मृत्यु के तत्वज्ञान की सही समझ संथारे की आराधना में होती है। मृत्यु मात्र देह का परिवर्तन है। उपाध्याय अमरमुनि जी ने कहा है, परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है। धूप छाव के उलट फेर में हम सब का शक्ति परीक्षण है। हम सब का शक्ति परीक्षण है। हाँ, तो इस शरीर को कभी शाश्वत मानना ही नहीं। शरीर तो क्षणभंगुर है, जीर्ण शीर्ण स्वभाव वाला है। अतः इस शरीर का नाश अनिवार्य है। शरीर के सहवास में मृत्यु अटल है। इस शरीर के प्रति हमारा मोह जड़ गया है और हमने मृत्यु को सबसे बड़ा भय बना दिया है। संग को हम छोड़ना नहीं चाहते। जिसकी सोहबत पकड़ी उससे हमें गाढ़ मोहब्बत हो गई और यही मोहब्बत दुख का कारण बन गई। चतुर्गति का मिथ्या चक्र शुरू हो गया। देहाकार में ममत्व का ब्रह्मजाल शुरू हुआ। इसी भ्रम भ्रांति के कारण हमने आज तक अनंत काल चक्र की भव यात्रा कर ली है। अब तक हमारे बुद्धि की शुद्धि हुई ही नहीं। हमने शरीर और आत्मा को एक मान लिया। आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी मरती नहीं। मरता तो शरीर है। यह भेद विज्ञान केवल और केवल बुद्धि के शुद्धि से आएगा और उसके लिए आवश्यक है मनुष्य जन्म। संथारा यह कोई साधारण आत्मा की साधना नहीं है। धीर वीर महावीर आत्मा की साधना है। संथारे की साधना का अभ्यास जीवन के लगभग 60-65 वर्ष के बाद शुरू हो जानी चाहिए। त्याग की भावना से जीवन को संक्षिप्त करते आना चाहिए, अर्थात आवश्यकताओं को, कषायों को, आसक्ति को घटाते आने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि अंतिम क्षणों में सहजतापूर्वक, हर्षपूर्वक संथारे की भावना जग जाए, मृत्यु महोत्सव बन जाए। संथारा मरण की उत्कृष्ट कला है। यह जैन दर्शन की महान देन है। परंतु आत्महत्या, दया मरण या मर्सी किलिंग ने उसे बदनाम कर दिया है। यह सब कषायवश, विपत्तिवश, असह्य वेदनावश स्वीकारा हुआ मरण है। समाधि मरण में ना घबराहट है, ना कषाय है। वीरता से, धीरता से मृत्यु को स्वीकारना है, मृत्यु का स्वागत करना है। विनोबा भावे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, इन्होंने किया हुआ प्रायोपवेशन समाधि मरण ही है। 12वें शतक में संत ज्ञानेश्वर ने ली हुई संजीवनी समाधि भी समाधि मरण ही है। परंतु मरण की क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक की हुई चर्चा सिर्फ जैन धर्म का ही वैशिष्ट्य है, सिर्फ जैन धर्म का ही वैशिष्ट्य है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ के 5वें भावपाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोध पाथेयम यावन् मुक्ति पुरीपुरः। समाधिबोध पाथेयम यावन् मुक्ति पुरीपुरः। हे भगवान, हम मृत्यु मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। हमारी अंतिम बेला नजदीक आ गई है। अतः आप हमें समाधि बोध, संथारे का प्राभृत
पाथेय, शिदोरी यानी भाता साथ में दे, ताकि हमारी मुक्तिपुर की यात्रा शुभ यात्रा हो। शुभास्ते पंथाणः सन्तु। शुभास्ते पंथाणः सन्तु।